दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक सीधे साधे और भोले भाले किसान के बारे में है, जिसे लोग बड़ी आसानी से बुद्धू बनाकर उसका फायदा उठाते थे और उसकी चीजें लूट लिया करते थे। दोस्तों, कहानी को मुकम्मल सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान इतना सीधा और भोला भाला था कि छोटे बच्चे भी उसे बेवकूफ बना लेते थे। नाम तो उसका कुछ और ही था, लेकिन लोग उसे गुड्डू मियाँ कहते थे। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और एक गधा था और एक बकरी भी थी। जमीन बस इतनी ही थी कि जो भी पैदावार होती थी, किसान और उसकी बीवी साल भर के लिए गंदम जमा कर लेते थे। गधा खेत से अनाज और जंगल से लकड़ियां लाने के काम आता था और बकरी का दूध दोनों मियाँ बीवी पीते थे। बच्चा तो उनका कोई था ही नहीं, औलाद की नेमत से वो महरूम थे। लेकिन इस हाल में भी वो बड़े खुश थे। इस तंगी की जिंदगी से भी वो राजी थे। कभी किसी ने उनके मुंह से शिकायत का एक भी लफ्ज नहीं सुना था। दोस्तों, एक साल किसान के खेत में गंदम बहुत कम पैदा हुई। उसने सोचा कि बकरी को बेच डाला जाए, उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे गल्ला खरीद लूंगा। चुनाचे एक दिन सुबह को उसकी बीवी ने 4 मोटे मोटे पराठे पकाए और उन पर सरसों का साग लगा दिया और पोटली में बांधकर गुड्डू मियाँ को दे दिया। और वो कस्बा जहाँ महीने में एक बार जानवरों की मंडी लगती थी, उस किसान के गांव से काफी दूर था। वहाँ पहुँचने में भी एक दिन लगता था। दोस्तों, सर्दियों के दिन थे और चूंकि किसान को एक रात कस्बे में गुजारनी थी, तो उसने लहाफ और गद्दा भी साथ ले लिया। उसने ये सारा सामान अपने गधे पर लादा और बकरी की रस्सी गधे की दुम से बांधी और बकरी की दुम में गेंटी बांधी। उन दिनों बसें तो होती ही नहीं थी। लोग पैदल या गधे घोड़ों पर सफर करते थे। आबादी भी इतनी नहीं हुआ करती थी जितनी आजकल होती है। रास्ते सुनसान और वीरान होते थे। अक्सर अकेले दुकेले मुसाफिरों को चोर उचक्के लूट लिया करते थे। किसान ने बकरी की दुम में गेंटी इसीलिए बांधी थी कि उसकी टुन टुन से ये मालूम होता रहे कि बकरी उसके पीछे पीछे चली आ रही है। कोई चोर उचक्का उसे खोल कर तो नहीं ले गया। दोस्तों, जब वो गांव से निकलकर एक वीरान जगह पर पहुंचा, तो वहाँ एक झाड़ी में 3 चोर छुपे बैठे थे। उन्होंने जब किसान को देखा तो उनकी तो बाछें ही खिल गईं। एक चोर बोला, बकरी मेरी है। दूसरा कहने लगा कि गधा मेरा है। और तीसरा चोर बोला कि मेरे लिए क्या बचा है, इसके पुराने दराने कपड़े। खैर चलो, मैं ये कपड़े ही ले लूंगा, ना होने से कुछ होना तो बेहतर ही है। दोस्तों, किसान झाड़ी के पास से गुजरकर जैसे ही आगे बढ़ा तो एक चोर चुपके से बाहर निकला और उसने बकरी की घंटी गधे की दुम में बांधी और बकरी खोलकर ले उड़ा। गधा दुम हिलाता चल रहा था और घंटी टन टन बज रही थी। किसान को इत्मीनान था कि बकरी गधे के पीछे पीछे चली आ रही है। दोस्तों, थोड़ी दूर आकर किसान ने जो ही पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। बकरी वहाँ से गायब थी और बकरी की घंटी गधे की दुम में बांधी हुई थी। ये मंजर देखकर किसान ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे लोगों, मैं तबाह हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। दोस्तों, इसी असना में दूसरा चोर झाड़ियों के पीछे से निकला और उसने पूछा, अरे मियाँ, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ है? तो किसान कहने लगा, हाय मेरी बकरी, कोई चोर उचक्का चुरा कर ले गया है। किसान ने सर पर हाथ रखते हुए कहा। तो चोर बोला, अच्छा, तो वो तुम्हारी बकरी थी। अभी अभी एक आदमी उसे घसीटता हुआ उन दरख्तों की तरफ ले गया है। दौड़कर जाओ, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जल्दी जाओ, खुदा तुम्हारा भला करे। गुड्डू मियाँ ने चोर से कहा, तुम जरा मेरे गधे का ध्यान रखना, मैं अभी उस चोर चक्के से अपनी बकरी लेकर आता हूँ। दोस्तों, ये कहकर किसान ने दरख्तों की जानब दौड़ लगा दी जो वहाँ से आधे मील के फासले पर थे। जबकि वो बेचारा किसान हाँफता दांपता जब दरख्तों के पास पहुँचा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बल्कि दूर दूर तक कोई आदमी भी नजर नहीं आता था। वो रोता पीटता वापस आया
तो उस बेचारे पर दूसरी बिजली आन गिरी। उसका गधा वहाँ से गायब था। कभी जोर जोर से चीखता चिल्लाता तो वो कभी अपने सीने को पीटता, कभी सर के बाल नोचने लगता कि पहले तो उसकी बकरी चोरी हुई और अब उसका गधा भी चोरी हो चुका था और गधे के साथ एक लहाफ और गद्दा भी था, वो भी चोर ले गए थे। दोस्तों, अब बेचारा किसान कस्बे में जाकर आखिर करता भी तो क्या करता, वो अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। अभी वो कुछ ही दूर गया होगा कि किसी के रोने की आवाज आई। उसने इधर उधर देखा तो एक तरफ एक कुआं नजर आया जिसकी मुंडेर से टेक लगाए हुए एक आदमी बैठा ज़ारो कितार रो रहा था। ये तीसरा चोर था। किसान उसके पास गया और बोला, भाई मुसीबत तो मुझ पर टूटी है, चोर मेरे मवेशी ले गए हैं, तुम आखिर क्यों रो रहे हो? तो चोर ने कहा, हाय भाई क्या बताऊं, किसको अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाऊं, मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। गुड्डू मियाँ बोले, भाई दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी तो मैं हूँ। वो जालिम मेरी बकरी ले गए, मेरा गधा ले गए और गद्दे के साथ लहाफ भी ले गए। तुम कैसे कहते हो कि तुम दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हो? तो चोर कहने लगा कि बड़े मियाँ, मेरा हाल सुनने के लिए तुम्हें फलाद का कलेजा चाहिए, फलाद का कलेजा चाहिए। किसान बोला, अरे कुछ बताओ तो सही मियाँ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। वैसे तो मैं खुद मदद का मोहताज हूँ। तो चोर बोला कि मैं मंडी में घोड़ा बेचकर घर जा रहा था तो मुझे रास्ते में ये कुआं नजर आया। मुझे प्यास लगी थी, पानी निकालने के लिए मैं झुका तो मेरी पैसों से भरी थैली इस कुएं में गिर गई है। हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया। गुड्डू मियाँ बोले, तो मियाँ तुम रुपयों की थैली को इस कुएं में से निकाल क्यों नहीं लेते? तो चोर कहने लगा, मुझे पानी से डर लगता है, मैं कुएं के अंदर नहीं जा सकता। हाय अब मैं क्या करूं? थैली में पूरे 250 रुपए थे। अगर कोई अल्लाह का बंदा वो थैली निकाल कर मुझे दे दे तो मैं 50 रुपए उसे दे दूंगा। दोस्तों 50 रुपए। किसान ने सोचा इतने पैसों में वो एक गधा और एक बकरी खरीद सकता है। दोस्तों उस जमाने में 50 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। किसान ने चोर से पूछा, भाई मियाँ क्या तुम सच कह रहे हो कि मुझे इनाम दोगे? चोर तेजी से बोला, अरे बड़े मियाँ आप मेरी बात का यकीन करें, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। तो गुड्डू मियाँ कहने लगे, ठीक है, मुझे कुएं में उतरने का बहुत तजर्बा है, मैं अपने गांव के कुएं की सफाई भी करता हूँ, तुम मुझे 50 रुपए दोगे ना? तो चोर चिल्लाकर बोला, बड़े मियाँ आपने तो हद ही कर डाली है, अब क्या मैं मस्जिद में ऐलान करवाऊं? किसान ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मुझे आपकी बात पर यकीन है, मैं अभी तुम्हारी थैली निकाले देता हूँ, लेकिन अगर कपड़ों समेत मैं कुएं के अंदर गया तो मेरे कपड़े भीग जाएंगे और उन्हें सुखाने में बड़ा टाइम लग जाएगा। मैं कपड़े उतार कर यहीं रख देता हूँ, तुम जरा इनका ध्यान रखना, ऐसा न हो कि वो कमबख्त चोर मेरे कपड़े भी उठाकर ले जाएं। तो चोर कहने लगा कि बड़े मियाँ आप फिक्र न करो, मैं आपके कपड़ों की ऐसी हिफाजत करूँगा कि आपकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। किसान ने कपड़े उतार कर मुंडेर के पास रख दिए और खुद कुएं में उतर गया। उसने कुएं का चप्पा चप्पा छान मारा, रेत में हाथ डाल डाल कर हर जगह टटोला, मगर रुपयों की थैली वहाँ होती तो मिलती। 1 घंटे की मेहनत के बाद बेचारा थका हारा किसान जब वापस ऊपर आया तो उस पर तीसरी बिजली आन गिरी। वो आदमी गायब था और उसके साथ किसान के कपड़े भी गायब थे। खुशकिस्मती से कुछ देर के बाद उसी के गांव का एक आदमी वहां से गुजरा तो उसने गुड्डू मियाँ को अपनी चादर दी और वो चादर से जिस्म लपेटकर अपने गांव वापस आ गया। दोस्तों गांव वालों ने बड़े मियाँ की दास्तान सुनी तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा कि तुम दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान तो शायद नहीं हो, अलबत्ता सबसे बेवकूफ इंसान जरूर हो। फिर सारे गांव वालों ने चंदा जमा करके बड़े मियाँ को 25 रुपए दिए, जिससे उन्होंने एक अदद गधा, एक बकरी और कुछ अनाज खरीद लिया।